सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परम पिता परमेश्वर के वचनों में आकर के हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सी शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सी शाम के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा है, सुबह से लेकर के शाम तक और रात भर सुरक्षित रखेगा। प्रभु हमारे जीवन में एक नया रास्ता देगा, एक नई उम्मीद देगा, ताकि हम परमेश्वर के लिए से प्रार्थना कर सके और बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर हमारे जीवन में करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे एक रास्ता दिखाने जा रहा हूँ। आप अगर जो उस रास्ते पर चल सकते हो तो उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें कभी भी कोई ठेस नहीं लगेगी। आप इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाओगे, कभी भी कोई रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि मैं तुम्हारे हर घड़ी हर समय सहायता के लिए, मदद के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मेरे स्वर्गदूत आगे पीछे तुम्हारी रक्षा करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आज के दिन में हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे दुख है और बहुत सारी बीमारियां हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि डरो मत, मत डरो, मत घबराओ, ये सब मुझ पर डाल दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो हम सबको परमेश्वर के वचनों की तरफ ध्यान देना है और चलना है, और आगे आगे मेरा पिता हम सबकी रक्षा के लिए चलेगा, और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें जवाब देता है, हमें उत्तर देता है, हमें हर प्रकार की कठिनाइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से बचाता है। जैसे कि लिखा गया है बाइबल में, कहा जाता है भजन संहिता अध्याय 32 और वचन नंबर 8 में, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम मार्ग पर ले चलूंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा और वचन दूंगा। आप यदि उन वचनों का पालन कर सकते हो तो आप कभी भी दुख नहीं उठाओगे, हमेशा सुख की राह पर चलोगे तो सुख ही पाओगे, क्योंकि मैं ही सत्य मार्ग जीवन हूँ। इसलिए आज आप हम सब लोग मिलकर के प्रभु की प्रार्थना की तरफ, प्रभु के वचनों की तरफ ध्यान देते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे और तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम मार्ग निकाल रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, एक अच्छा मार्ग दूंगा, एक अच्छा रास्ता दूंगा, ताकि मैं तुझे देख सकूं और तुझे संभाल सकूं और तुझे सलाह और तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूं। तो हालेलुया। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना बेकार है। क्योंकि जब हमारा विश्वास होगा तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा और काम करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु के वचनों को, सत्य वचनों को जो कोई मानेगा वह कभी वह हमेशा के लिए जीवित बना रहेगा। तो जिस तरह से परमेश्वर के वचनों के तरफ चलते हैं, रोमियो द्वारा अध्याय 29 और वचन नंबर 11 में लिखा है, प्रभु की घोषणा है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रभु की यह भी बात है कि हम सब याद करते हैं, तुम्हें समृद्धि करने की योजना है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं, तुम्हें आशीष और जिस तरीके से तुम्हें आशा और भविष्य दोनों देने की परमेश्वर की योजना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारे जीवन में एक नई उम्मीद आती है, एक नई आशीष की जो किरण होती है हमारे जीवन में चलती है, एक नया प्रकाश हमारे जीवन में चलता है, नया जीवन हम लोगों को मिलता है जब हम प्रभु से ढांढस बांधकर प्रार्थना करते हैं। और तो परमेश्वर की जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। क्योंकि बाइबल बताती है, लिखा गया है कि ग्रंथ अध्याय 4 और वचन नंबर 14 में लिखा गया है, इसमें कहा गया है, लिखा है, हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनः जीवित किया है वही
वही यीशु के साथ हमको भी पुनः जीवित कर देगा। आज हम किसी भी हालात में हैं, किसी भी हालात में दुख में हैं, तकलीफ में हैं और रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में कोई मार्ग हमको नहीं मिल रहा है, तो हम सब परमेश्वर के वचनों को याद करते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ही हम सबकी रक्षा सुरक्षा करने वाला है। हम सब मिलकर के परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते हैं, वही हमको बचाएगा, वही हमारी रक्षा करेगा। तो परमेश्वर की बातों को याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को जीवित रखिए। परमेश्वर ने वही यीशु मसीह जिस तरीके से आज हमारे साथ है, आज हमारे हर प्रकार की परिस्थितियों में, हर प्रकार के दुख में, हालात में और हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं और सहायता करते हैं। यदि हम अगले वचन की ओर जब देखते हैं, जैसे लिखा गया है 2 कोरिन्थ अध्याय 5 और वचन नंबर 17 में लिखा गया है कि हमें भी कोई भी कहा गया है कि जो यदि कोई मसीह है तो वह नई दृष्टि से न है, पुरानी बातें बीत गई। देखे हुए हैं कि हालेलुया, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी एक रक्षा और सुरक्षा करता है। तो हर समय हम सब मिल करके प्रभु की स्तुति गान करते हैं और प्रभु को पुकारते हैं, क्योंकि यहोवा ही हर समय हम सबको बचाता है। चाहे जिस संकट में हो, चाहे दुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, पिता परमेश्वर में ही रक्षा करता है। जिस तरह से वो सारे जगत की रक्षा करता है, उस तरह से हमारे सब की रक्षा करता है। तो धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। परमेश्वर ने जिस तरीके से पतरस से पहला कहा, पतरस अध्याय 2 और वचन नंबर 9 में लिखा गया है, क्योंकि तुम चुने हुए लोग, तुम राज्य, जिस तरीके से पदाधिकारी, याजक, पवित्र जाति, परमेश्वर की निज संपत्ति हो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें आशीष दी है, बरकत दी है और हमें संभाला है, तो उस तरीके से हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और पवित्र ठहराते हैं। हमारे जीवन में काम किया, आशीष दिया, बरकत दी। तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर सदा हमारे साथ में, दुख में, सुख में सदा हमारे साथ में रहता है। तो इसीलिए परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखो। प्रभु हमें हर वक्त, हर घड़ी, हर समय हमारे हर एक काम का सहायक बना है और हम सबका उद्धार करने वाला यीशु मसीह है। हे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं और प्रभु जी हर एक विपत्ति आने से पहले पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों को अपने मंडप में छुपा लेते हैं, ताकि उन पर कोई आँच न आने पाए, आंधी तूफान से कोई नुकसान न होने पाए। तो मेरे खुदावंद यीशु, हम सब मिल करके आपकी प्रार्थना की तरफ चलते हैं और प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य कर सके और हम सबकी रक्षा कर सके। तो यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा ही हम सबको संभालने वाला है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 स्तुति हो, महिमा हो परमेश्वर कि हम आपके नाम में परमेश्वर पिता आज इन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदाबंद यीशु आज इनके जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, तो मेरे खुदाबंद यीशु आज एक एक करके इनकी तकलीफों से छुटकारा दो। और पिता परमेश्वर प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय परेशान हैं, हताश हैं, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा निराश है, आज जिनका मन बहुत दुखी है, प्रभु आज उनके जीवन को ब्लेसिंग कर उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख और मुसीबत से प्रभु उनके जीवन में जो आज खुशियाँ नहीं है, पिता परमेश्वर उनके जीवन में उन्हें आनंद से भर दे। और पिता परमेश्वर हर एक बीमारी जो उनके शरीरों को छू रही है, बार बार टेस्ट कर रही है, तो मेरे खुदाबंद यीशु आज वो बीमारी से छुटकारा पा जाए। आज पिता परमेश्वर जितने बेटे और बेटियां प्रभु दुखी है, पिता परमेश्वर बीमारियों को लेकर, जिनके शरीरों में फोड़ा फूंसी है, पिता सर्दी जुकाम बुखार है, सर्वाइकल की बीमारी है, थायराइड है, तो मेरे खुदाबंद यीशु ऐसी बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज इनको ब्लेस करो, आशीष दो पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इनको हर एक बीमारी
बीमारी से छुटकारा जो पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिनके काम धंधे बंद पड़े हैं आज वो चलने पाए, जिनके ऑफिस में काम बढ़ता ही चला जाता है, पैसे की उन्नति नहीं होती, तो मेरे खुदा बंदी यीशु आज उनके ऑफिस का काम परमेश्वर अच्छे से चले, उनको अच्छी कमाई होने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो आपके बच्चे, आपकी बेटी बेटियां इस समय आप ये महसूस करते हैं कि प्रभु हमने अपने जीवन में बहुत सारे गलत कार्य किए, लेकिन हम आज आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्या है, जो बीमारी है, जो दुख है, वो पिता परमेश्वर के नाम से सब खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, सब कुछ दूर होने पाए परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा विनती करते हैं परमेश्वर, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के दुष्ट आत्मा इनके घरों से निकलने पाए, इनके शरीरों को छोड़ दे, इनके घरानों को, इनके बाल बच्चों को छोड़ दे, इनके काम धंधों को छोड़ दे, निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। इनके घरों में से हर एक जादू टोना चला जाए, जो आज इनके हर प्रकार की समस्याओं में आज जो ग्रसित है, तो पिता परमेश्वर जो अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों से आज जो ग्रसित है, उनके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता आपके वचन में वो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं प्रभु आज उनके जीवन में उन्हें चंगाई मिलेगी, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें छुटकारा मिलेगा, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी सहायता करेंगे, आप उनकी मदद करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब मिल करके आज्ञा देते हैं उन शैतानों को निकल जाने के लिए। आज हम परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक करके आज हम परमेश्वर को पुकारते हैं इन शैतानों को निकालने के लिए। ही मेरे खुदा बंदी यीशु, आज जितने भाई बहन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, आज उनके जीवन से सारे दुख खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, आज आपके बेटे और बेटियां प्रभु जी इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर, जो आज प्रार्थना को रिसीव करते सुनते हैं, तो पिता परमेश्वर के घरों में हर प्रकार की जो घटी कमी चल रही है, तो मेरे खुदा आज वो पूरी होने पाए पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज इनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख और बीमारी से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। आज सब ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जो आज आप प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग करें, आशीष दे, उनके हर प्रकार की चीजों में परमेश्वर की सहायता करें, आप मदद करें पिता परमेश्वर कि आपके जो बच्चे हैं इस समय ज्यादा मायूस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सारी चिंताओं में पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं मेरे मसीह भाई बहन, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने रास्ता दिखा दिया, उन्हें मार्ग दिखा, क्योंकि आप ही कहते हैं कि मैं ही सत्य मार्ग जीवन हूँ। तो प्रभु आपकी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, के घरों में बरकत आई यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, जितने आज पिता परमेश्वर कैंसर के मरीज हैं पिता परमेश्वर, तो उनको डॉक्टर ने जवाब दिया है आखिरी स्टेज पर चल रहे हैं, तो आज मेरे खुदा बंदी यीशु उनके अंदर पिता परमेश्वर एक आपका प्रभु जी आशीष आए, प्रभु छू ले, और पिता परमेश्वर उनका परिवार है, फैमिली है पिता, तो उनको बचा लो मेरे खुदा बंदी यीशु, हर एक कैंसर की बीमारी से बचा लो। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर बहुत ज्यादा आशीष मिलने पाए ताकि उनके बच्चे आजाद किए जाए प्रभु, उनकी बीवी आजाद की जाए यीशु मसीह के नाम में। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, जिनके सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से, परम पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन से वो हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जो किसी भी प्रकार के अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां हैं, समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हो, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज आप प्रार्थना करिए और रिसीव करिए, आपके जीवन में बहुत सारी बरकत आने वाली इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हर एक शत्रु आज हारेगा, हर एक शैतान हारेगा यीशु मसीह के नाम में। निकल निकल के निकल जाए इनके घरों से, इनके कोने कोने से
निकल जाए, इनके शरीर को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान निकल जाओ, निकल जाओ। जितनी आज बहनें आज परेशान है प्रभु जी, उनके बेटियां है प्रभु, बेटा नहीं है पिता परमेश्वर, बेटा लेना चाहती हैं, तो आज मेरे खुदा परमेश्वर आज उनको बेटी का आशीष मिले पिता परमेश्वर। उनके जो अंदरूनी बीमारियां हैं प्रभु जी, तो आज एक एक को छू लो प्रभु जी, हर एक बेटी को छू लो पिता, जितने आज इस ग्रुप में जुड़ी है परमेश्वर, वो बेटियों के लिए पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनको किसी भी प्रकार का दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, तो आप पिता परमेश्वर को आशीष दे पिता कि वो चंगी हो जाए। तो आप पिता परमेश्वर हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं कि आज आपने हमें अपने बेटे और बेटियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते हैं, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। जो काल पिता परमेश्वर जो काल सेंटर के माध्यम से बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सभी के लिए करते हैं प्रार्थना कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष दे और पिता परमेश्वर बहुत सारी बरकत आए। तो आज मेरे खुदा परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपके बच्चे के जीवन से हर एक समस्याएं, दुख समस्याएं चली जाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप दया करने वाले हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर हर एक घटी कभी को आप पूरा करने वाले हो, उनको ब्लेस करने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो प्रभु जी आज पिता परमेश्वर अपने अपने हाथों में जो पानी लेकर के बैठे थे, आज उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज इस जल को जो कोई भी पिएगा तो चंगा जरूर हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है और विश्वास बनाए रखना है कि आज आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं और प्रकार की बीमारियों को दूर कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। जो आप अपने पानी को लिया था उस पानी को आप पीजिएगा और जो व्यक्ति बीमार है उसको पिलाइएगा यीशु मसीह के नाम से। उनके उसके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां वो दूर होंगी। प्रभु आपके परिवार में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आएगी, आशीष देगा। आपके बच्चों को, अपने परिवार को लेकर के जो भी विनती और प्रार्थना की हो सब कुछ प्रभु ने ठीक कर दिया है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद 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 मेरे पालनहार पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी सबकी रक्षा करना। हालेलुया आमीन।